हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। और हम आज बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर देखने वाले हैं। ये है केमिस्ट्री का टॉपिक, जो कि रसायन शास्त्र होता है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें ये हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। रासायनिक यौगिक या केमिकल कंपाउंड, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वाटर के बारे में या जल के बारे में। ओके, तो जल के बारे में सबसे पहले अगर आपको देखना है तो देखिए, जल जल ही जीवन है। ठीक है, जल ही जीवन है। हम ये सेंटेंस हमने कई बार सुना होगा। साथ ही साथ अगर इसका केमिकल फार्मूला देखें, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो होता है H2O। ओके, तो दिस इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। ठीक है, और जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं या जीवधारी होते हैं उनके लिए जल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हमारे शरीर में भी लगभग 70% भाग जल का ही होता है। अब बात करें इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, तो ये जो वाटर होता है वो कलरलेस होता है या रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है या गंधहीन होता है। मतलब कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, और ये मतलब इसको आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते वाया स्मेल। तो इस तरीके से पानी की ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब बात करते हैं प्योर वाटर की या शुद्ध जल की। जो शुद्ध जल होता है वो क्या होता है? कुचालक होता है या बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है या जो अशुद्धियाँ पाई जाती है, अगर इसमें मिला दी जाती है तो वो उसके कारण से क्या बन जाता है? सुचालक बन जाता है या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। देखिए, इम्प्योरिटीज़ इन द सेंस, आपको पता है कि सॉल्टेड वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इफ़ इट इज़ अ प्योर वाटर देन इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, शुद्ध जल कुचालक होता है और अशुद्धि मिलने के कारण ही वो सुचालक में परिवर्तित हो जाता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, मतलब इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब आप बोलेंगे कि कौन कौन से स्टेट में या कौन कौन सी अवस्था में हमको जल मिल सकता है या पानी मिल सकता है। तो द्रव्य अवस्था मतलब लिक्विड स्टेट में मिलेगा, गैसेस अवस्था में मिलेगा, ठोस अवस्था में मिलेगा। मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट्स में आप जो है पानी को देख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही देख सकते हैं पानी कितने प्रकार के होते हैं। पानी 2 प्रकार के हो सकते हैं, जल 2 प्रकार के हो सकते हैं, वाटर 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? कठोर जल, जिसको हम कहते हैं हार्ड वाटर, और दूसरा होता है मृदु जल, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो अब जो हार्ड वाटर होता है या कठोर जल होता है उसका प्रॉपर्टी ये होता है कि वो साबुन में अच्छा झाग नहीं देगा। वैसे ही जो सॉफ्ट वाटर होगा वो क्या करेगा? ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ है गाइस, मैं थोड़ा इजी वे में चल रही हूँ। आगे जाके हम ब्लीचिंग पाउडर वगैरह एक्सेट्रा सारे कुछ देखेंगे। आज ही ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मृदु जल क्या होगा? मृदु जल वो होता है जो साबुन में अच्छा झाग देता है। अब बात करते हैं साबुन के। अब जैसे जो उच्च वसीय अम्ल होगा, मतलब लार्ज जो फैटी एसिड होगा ना, उसके लिए सोडियम सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, NaCl की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए कच्ची चीज़ें हैं, कच्ची चीज़ों को अगर आपको ब्लीचिंग करनी है, रंगहीन करनी है, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं? तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं एनिकल चारकोल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन CG व्यापम में आ चुका है पहले। तो याद रखिएगा, कच्ची चीज़ों को, जो कच्ची चीज़ें हैं, अगर उनकी ब्लीचिंग करनी है या उनको रंगीन करना है तो उसके लिए एनिकल चारकोल की यूज़ होती है। क्या किस चीज़ का यूज़ होता है? तो एनिकल चारकोल का यूज़ होता है, या एनिकल चारकोल का यूज़ हम करते हैं कच्ची चीज़ों को ब्लीचिंग करने के लिए। अब बात करते हैं मृदु जल की। मृदु जल या सॉफ्ट वाटर। तो मृदु जल क्या होगा? जिसमें आसानी से झाग नहीं देता उसको हम मृदु जल कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो आसानी से झाग दे दे उसको हम कहते हैं क्या? मृदु जल। और पीने के लिए यही उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, पीने के लिए हम सॉफ्ट वाटर की प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपके घर में RO होगा, तो RO में आप जानते हैं जैसे कि TDS एक्सेट्रा वगैरह सारा कुछ फिल्ट्रेशन होता है। वो क्या करता है? वाटर में जितने भी
आर्सेनिक जैसी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं उनको सबको हटाने का काम करता है। और इस तरीके से क्या होता है, पानी पीने लायक बनता है, क्योंकि कुछ ऐसे उसमें इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसलिए आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखेंगे आपके घर में फ़िल्टर्स लगे होते हैं, या जो नल का भी पानी आता है उसमें क्लोरीन मिला होता है, तो वो सारा कुछ इम्प्योरिटी हटाने के लिए और आपके जल को पीने के लायक बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिर वैसे ही देख लेते हैं हार्ड वाटर या कठोर जल। कठोर जल में क्या होगा, योग्य नहीं होता है पीने की, आसानी से झाग भी नहीं देता है। साथ ही साथ जो कठोर जल है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, याद रखिएगा। ठीक है, हार्ड वाटर में अगर पूछा जाए तो क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ क्या मिलेंगे, बाइकार्बोनेट्स मिलेंगे। बाइकार्बोनेट्स का सूत्र क्या होता है, HCO3-। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा हार्ड वाटर में, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए इसको। कठोर जल में क्या क्या पाया जाता है, अगर आपको पूछें कि बताइए कि क्या क्या फार्मूलेज इसमें होंगे या क्या क्या केमिकल कंपाउंड इसके अंतर्गत होंगे, तो कैल्शियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ये 3 चीज़ें होती है। ठीक है, इसी कारण से ये कठोर प्रवृत्ति का होता है। और जो हमारे शरीर में किडनी स्टोन बनते हैं ना, इसी के वजह से बनते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है जब मैं किडनी पढ़ा रही थी, कि जो किडनी में स्टोन पाया जाता है वो किसका बनता है भाई, तो वो बनता है कैल्शियम के ऑक्सलेट से। और इसके लिए आपको मना किया जाता है कि आपको देसी टमाटर नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आप कोई कठोर चीज़ें जा रही हो, कठोर चीज़ें एज इट इज़ आपकी किडनी में जा कर के डिपॉजिट हो जाए, नहीं। जब भी आपके शरीर में कैल्शियम की, ऑब्वियसली आप अगर मिल्क ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ कैल्शियम आपकी बॉडी को मिलते जा रहा है, तो कैल्शियम तो आपकी बॉडी में है ही। आप नींबू का रस लेंगे उसमें भी कैल्शियम है, लेकिन अगर आप ऐसा कोई चीज़ ले रहे हैं जो कि ऑक्सलेट बनाए कैल्शियम का, तो वो जो है वो केमिकल आपके किडनी स्टोन बनाने में मदद करता है। तो ऐसा ही केमिकल पाया जाता है देसी टमाटरों में, या बैंगन एक्सेट्रा अगर आप खाते हैं तो उसके कारण से किडनी में स्टोन बनता है। तो याद रखिए कि किडनी स्टोन बनने का कारण ये नहीं कि आप कठोर चीज़ें खा रहे हैं। किडनी स्टोन्स तब बनेंगे, कैल्शियम आपके शरीर में ऑलरेडी मौजूद है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे वो ऑक्सलेट में कन्वर्ट हो या ऑक्सलेट उसका बने, तो वो किडनी स्टोन फॉर्मेशन होना चालू होता है। किडनी स्टोन होने का एक और कारण मैंने क्या बताया, कठोर जल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अब जल में कठोरता कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है। ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, है ना, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस जिसको हम अस्थायी कहते हैं, और एक होता है परमानेंट हार्डनेस जिसको हम कहते हैं स्थायी कठोरता। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को इसमें क्या मिलेगा, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या मिलेगा भाई, क्लोराइड नहीं मिल रहा है, बाइकार्बोनेट मिल रहा है। ठीक है, घुले रहने के कारण ये होती है। और जल को उबालने से, ठीक है, या इसमें आप बूझा चूना अगर मिला देते हैं, ठीक है, अथवा दूधिया चूना मिला देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हार्डनेस है वो दूर हो जाएगी। याद रखिए कि अस्थायी कठोरता क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। और उबालने से या बूझा चूना या दूधिया चूना मिलाने से इसमें क्या होगा, तो ये जो टेम्पररी है, जो अस्थायी कठोरता है, वो हट जाएगी जल की। अब स्थायी कठोरता देख लेते हैं। यदि जल की कठोरता उबालने से दूर नहीं होती, ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि परमानेंट हार्डनेस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थायी है भाई। और साथ ही साथ में अगर जल स्थायी रूप से कठोर होता है तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट पाए जाएंगे। यही याद रखना आपको। परमानेंट हार्डनेस क्या है, देखिए 2 चीज़ें कॉमन है भाई, क्या क्या कॉमन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम कॉमन है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, मतलब टेम्पररी हार्डनेस में क्या आ रहा है, टेम्पररी हार्डनेस में आ रहा है बाइकार्बोनेट भाई, HCO3। लेकिन परमानेंट में क्या आ रहा है, परमानेंट में आ रहा है, परमानेंट में पहली चीज़ आ रही है सल्फेट,
SO4 2-, ठीक है, याद होगा आपको इसका सूत्र। साथ ही क्लोराइड पाया जा रहा है, मतलब Cl, ठीक है, और साथ में क्या मिल रहा है, नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, NO2, ठीक है। ये तीनों चीज़ें किस में मिल रही है, परमानेंट हार्डनेस में, और टेम्परेरी हार्डनेस में सिर्फ एक चीज़ मिल रही है, वो है बाइकार्बोनेट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है। जल आज कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी का लेक्चर कल देखेंगे। तो जल में सोडियम कार्बोनेट डाल के, मतलब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है भाई, NaCl, मतलब नमक। स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है, ठीक है। सामान्य कठोर जल को पीने के, सामान्य जो कठोर जल होता है उसको पीने के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रीफर आप ये किए कि आप जो सॉफ्ट वाटर है, मृदु जल है, उसको उपयोग करें। पुराने जो रोगाणुमुक्त जल होते हैं उनको ब्लू वाटर कहते हैं, याद रखिएगा। पुराने रोगाणुमुक्त जो जल होते हैं उसको ब्लू वाटर कहा जाता है, जिसका प्रयोग विस्की बनाने के लिए यूज़ में होता है, याद रखिएगा। पानी को गर्म करने पर ऊपरी परत का सफ़ेद रंग कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का याद रखिएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट मैंने आपको शुरू में बताया था, कठोरता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको पूछा जाए, अगर सामान्य आप घर में, मान लीजिए आपके यहाँ बोर का पानी आ रहा है, आप पानी को बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करते समय क्या होगा, जैसे ही ज़्यादा बॉईल हो जाएगा तो सफ़ेद परत आपको आसपास दिखने मिलेगी, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट नहीं कह रही हूँ मैं, बाइकार्बोनेट मतलब टेम्परेरी हार्डनेस का रेफरेंस था, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट CO3 2-, ठीक है, CO3 2-, इसके कारण से जो हो रहा है उसको हम कहते हैं कि ये जब आप कठोर जल को गर्म करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट उसमें देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया लेक्चर। कीप स्टडिंग गाइस, कल नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।